दोस्तों, डॉक्टर आरती देही के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्रत का महात्म क्या है। हम व्रत रखते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। कई लोग कहते हैं कि बॉडी फिट हो जाती है, हफ्ते में एक दिन व्रत रख लो, एक ब्रेक मिल जाती है खाने पीने से, तो थोड़ा बॉडी की जो मशीनरी है उसको रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है। वो भी ट्रू, बिल्कुल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत अच्छा है। एक दिन बॉडी को डिटॉक्स होने को मिलता है तो वो बहुत लाइटर हो जाती है। लेकिन एक्चुअली हमारे शास्त्रों के हिसाब से इसका क्या महत्व है और कौन कौन सी टाइप्स हैं व्रत की जो हम रख सकते हैं, या जनरली 3 तरह के जो व्रत होते हैं वो क्या हैं। देखिए, पहली बात तो व्रत धारण करने वाला मनुष्य एक तपस्वी की तरह होता है। कलयुग में हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के और किसी पर्वत पे जाके तपस्या, किसी जंगल में जाके तपस्या करेगा, और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक पारिवारिक जिंदगी में बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के आप किसी तपस्या में भी सुख नहीं भोग पाएंगे। दूसरा, जो हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो जब हम कोई व्रत रखते हैं या किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर एक शांति, बुद्धि में एक विवेक, सोचने की जो हमारी शक्ति है, स्मरण शक्ति, ये सब बहुत डेवलप हो जाती है, बहुत पॉजिटिव हो जाती है। सिर्फ एकमात्र व्रत से संकल्प लेने से ही। क्यों? जब व्रत का संकल्प लेते हैं तो हम अपने अंदर कंट्रोल पावर को जनरेट करते हैं। कंट्रोल पावर जब जनरेट होती है तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका पता चलता है। जब इंद्रियां कंट्रोल होती हैं तो हम अपनी जितनी भी डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं उन सबको सेंट्रलाइज करके अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने का एक पैटर्न बना देते हैं कि हमें इस तरह से जीवन अपना जीना है, और एक जीवन शैली को हम आगे अपना के और बहुत बेहतर बना लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने व्रत का नियम लेता है वो आत्मा से बड़ा स्वच्छ हो जाता है। वो खाए कुछ भी व्रत में, लेकिन उसकी आत्मा बड़ी स्वच्छ होती है। वो एक सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाता है क्योंकि वो त्याग कर देता है। अगर आप एक दिन भी 2 समय का भोजन भी त्याग रहे हैं तो वो बहुत बड़ा त्याग है। एक नॉर्मल मनुष्य के लिए वो बहुत बड़ा त्याग है। वो त्याग भावना आप अपने अंदर लेके आए उस संकल्प से कि मैं ये व्रत पूरे करूँगा या करूँगी, तो उसी से ही इष्ट जो है और हमारी जो जितनी डिवाइन पावर्स हैं वो प्रसन्न होकर आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, एक लाइटर आप बॉडी में फील करते हैं। आपकी कॉस्मिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। आप धार्मिक होते हैं, आपका रुझान भक्ति की तरफ जाता है, आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये सारे लाभ होते हैं किसी भी दिन के व्रत रखने से। अब वो सोमवार का हो, मंगलवार का हो, शनिवार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किस दिन क्या व्रत रख रहे हैं और हफ्ते में एक दिन हम अगर उस चीज़ को छोड़ रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब 3 तरह के हमारे व्रत होते हैं। पहला होता है नित्य व्रत, यानी कि नियम ले लिया, मुझे पसंद है मंगलवार, मैंने मंगलवार रख लिया। मुझे पसंद है गुरुवार, मैंने गुरुवार रख लिया। या वो भगवान से मेरा रुझान है, मैं दुर्गा से बहुत करीब हूँ तो मैंने दुर्गा के नवरात्रे रख लिए। मैं गणपति जी के बहुत करीब हूँ तो मैंने बुधवार के व्रत शुरू कर लिए। कोई सूर्य भगवान को बहुत उनकी एनर्जी चाहता है तो वो संडे के व्रत स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक नित्य एक नियम हो गया जिसको आप करके और अपनी लाइफ को एक सेटल तरीके से जीना जानते हैं। दूसरा होता है नैमित्तिक। नैमित्तिक होता है किसी भी व्रत को करने के लिए या किसी भी व्रत का रिजल्ट हम किसी के निमित्त करते हैं कि मैंने इस व्यक्ति के लिए व्रत रखा, भगवान आप इसको इस समस्या से या आप इसके जीवन से ये समस्या को दूर कर दो। ये होता है नैमित्तिक। अब तीसरा होता है काम्य। काम्य क्या होता है कि कोई विशेष कामना, मेरे मन में इच्छा है कि भगवान मुझे तू ये दे दे, भगवान मेरी ये बहुत समय से एक चीज़ भाई नहीं पूरी हो रही, मेरी ये चीज़ पूरी कर दो, मैं इतने व्रत रखूँगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काम्य व्रत श्रेणी में आती हैं। तो देखिए, हमने कितनी श्रेणियाँ देखी, 3 श्रेणी देखी जिसके अंदर हमारे सारे व्रत आते हैं। आप व्रत ज़रूर किया कीजिए, चाहे महीने में आप 2 एकादशी रख लीजिए या आप कोई ऐसे 14 रख लीजिए, आप कोई भी जो भी पूर्णिमासी जो भी आपको अच्छा लगता है महीने का, आप एक आधा व्रत रखिए। इससे हमारा देवी देवताओं के साथ एक गूढ़ जो कनेक्शन है वो बना रहता है और बॉडी को रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान होता है, जो कि टाइमली देते रहना चाहिए बॉडी के ऑर्गन्स को फिट रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगेगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक